Atlas.io। हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स इन रिएक्ट। अब कंपोनेंट्स क्या है, फंक्शन कंपोनेंट्स क्या है, क्लास कंपोनेंट्स क्या है। क्लास कंपोनेंट्स की हम सिर्फ इंट्रो करेंगे। कंपोनेंट्स नेमिंग कन्वेंशन क्या है, जिसको हम पास्कल केस पे भी यूज़ करेंगे। और फोल्डर स्ट्रक्चर फॉर कंपोनेंट्स ये भी साथ साथ करेंगे। फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, ये साइड में जो दिया हुआ ये। अब देखें इसमें क्या है, पहले बात करते हैं कि कंपोनेंट क्या है। रिएक्ट में कंपोनेंट एक छोटा टुकड़ा है जो रीयूजेबल पीस ऑफ यूआई होता है। यानी अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो हमारे पास जो है रिएक्ट में अलग अलग टुकड़े बन के हमारे पास पूरा प्रोजेक्ट बनता है। जैसे हमारे पास एक बटन हो गया, नैव बार हो गया, फुटर हो गया, कार्ड हो गया। ये सब चीज़ें जो है हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स हैं। एक रिएक्ट ऐप को छोटे छोटे कंपोनेंट्स से मिला के बनता है, वो है हमारे पास रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स। इस कोड के अंदर जो है हम रीयूजेबल, रीडेबल और इजी टू मेंटेन होता है हमारे पास। कि आप इसमें क्या करेंगे, अगर मैं इसको रियल लाइफ में आपको समझा दूं तो जैसे हमारे पास एक पूरा कार है, वो अलग अलग उनके पार्ट्स होते हैं। जैसे इंजन हो गए, टायर हो गया, लाइट्स हो गए। हर पार्ट का अलग अलग डिजाइन होता है और उस पूरे कार को यानी उस सारे कंपोनेंट्स को मिला के एक पूरा कार बनता है। वैसे ही हमारे पास रिएक्ट में कंपोनेंट्स बनते हैं, हर एक फाइल का अलग अलग, और उनको हम एक साथ जोड़ के उसको क्या कहेंगे, रिएक्ट कंपोनेंट। अब हमारे पास जो है दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर वन है फंक्शन कंपोनेंट। हम मोस्टली जो है फंक्शन कंपोनेंट पे बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो क्लास कंपोनेंट है वो पहले यूज करते थे। अब मॉडर्न रिएक्ट की अगर बात करूं तो उसमें जो है फंक्शन कंपोनेंट्स यूज होते हैं। ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं जो मॉडर्न रिएक्ट है। और जावास्क्रिप्ट फंक्शन जो हमारे पास जो है JSX रिटर्न करता है, और इसी को बोलते हैं कि ये सिंपल और फास्ट है। अगर मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बना दूं, कंपोनेंट से पहले जो है मैं एक क्या बनाता हूँ, इस SRC के अंदर एक फाइल फोल्डर बनाऊंगा। अब फोल्डर पे जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इस फोल्डर का नाम मैं फिलहाल के लिए स्मॉल में रख देता हूँ। यहाँ पे मैंने रखा है कंपोनेंट्स और एंटर किया। यहाँ पे मेरे पास बन गया ये कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट की मिस्टेक, यहाँ से जो है ये बन गया हमारे पास कंपोनेंट्स का। अच्छा, ये कंपोनेंट्स को मैंने रिनेम करके दोबारा लिखा। अब इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास दो चीजें, एक है ऐप और एक है मेन। लेकिन मैं अभी यही कहूंगा कि फिलहाल के लिए आप इस मेन को क्लोज ही रखें, क्योंकि मेन पे हमने बात फिलहाल नहीं करना है। वो इसलिए एज अ बिगनर आप इस मेन को फिलहाल इससे दूर रहें। तो मैंने यहाँ पे इसको क्लोज किया और यहाँ पे इसको कर दिया क्लोज। अब क्या करेंगे, जो भी हम बनाएंगे कंपोनेंट्स के अंदर बनाएंगे और उस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करके यहाँ पे JS पे इस पे ऐप पे जाके रखेंगे। अब ये जो फाइल है ये मैंने पहले से बनाया हुआ था, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा था। अब क्या करेंगे, इस कंपोनेंट के अंदर मैं यहाँ पे एक छोटा सा बना देता हूँ क्रिएट करके, यानी इसको राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक कर देता हूँ और इसका नाम मैंने यहाँ पे रख दिया है welcome.jsx। अब welcome.jsx मैंने रखा है और इंटर किया। अब देखें यहाँ पे मेरे पास क्या है, याद रहे कि इसको welcome.jsx लिखना है। अगर JS लिखा तो ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट बन जाएगा, और आपने JS डॉट लिखा, JSX लिखा तो ये हमारे पास क्या होगा, JSX पे बनेगा। और अब क्या करेंगे कि इस पे जो है मैंने सिंपली लिखा है फंक्शन, एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट की तरह है। रिएक्ट में एक थोड़ा सा मतलब कुछ नए सिंटेक्स आपको कुछ मिलेंगे, बाकी तकरीबन वही जावास्क्रिप्ट जो हमने पढ़ा है सेम वही है। अब यहाँ से मैंने बनाया है फंक्शन, और फंक्शन के अंदर इसके अंदर मैंने क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न फाइल। अब ये रिटर्न जो है हमारे पास क्या है, JSX फाइल पे ये आ रहा है। अब ये सारी चीजें वन बाय वन हम देखते रहेंगे, लेकिन अभी हमारे पास कंपोनेंट है। अब मैं कंपोनेंट बना रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो, और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा रिएक्ट। यहाँ तक हो गया। याद रहे कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि हर कंपोनेंट को आपने यहाँ से करना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और ऊपर लिखा हुआ है फाइल का नाम। तो यहाँ पे मैंने फाइल का नाम क्या लिखा था, वेलकम। जैसे यहाँ पे Ctrl+S करूंगा, यहाँ तक मेरे पास बन गया। अब आएंगे हमारे पास क्या है, app.jsx पे। यहाँ पे लिखा हुआ है app.jsx। इस पे जाके आप कहाँ पे रखना चाह रहे हैं वो मुझे ऐड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे आके सबसे पहले मुझे करना है इसको इम्पोर्ट। अब इंपोर्ट क्या करना है, यहाँ से जैसे जो है हमने main.jsx में इंपोर्ट किया था, ये इंपोर्ट जो लिखा हुआ है इसी तरह मुझे लिखना है यहाँ पे इंपोर्ट। जैसे मैं इसी को कर रहा हूँ Ctrl+C, और इसको मैं यहाँ से क्लोज करके यहाँ पे कर रहा हूँ Ctrl+V। अब देखें यहाँ पे एक मिस्टेक आने वाला है, लेकिन फिलहाल मैं नहीं बताऊंगा। जब मिस्टेक होगा तब जो है इसको मैं हाईलाइट करके आपको बता दूंगा कि हाँ मैंने यहाँ पे क्यों बोला था। जैसे मैंने Ctrl+S करके यहाँ पे इसको रखा। अब ये हो गया हमारे पास इंपोर्ट। यहाँ पे करना था एक्सपोर्ट, जो कि हमारे पास कंपोनेंट को एक्सपोर्ट यहाँ से करना था, और यहाँ पे उसको, यानी अगर मैं सिंपल वर्डिंग में कहूँ तो यहाँ से आपने इस फाइल को फेंकना है और app.jsx में वहां से आपने कैच करना है। जैसे ये हो गया।
अब क्या करना है, इसी को मुझे रखना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं मेन डॉट जेएसएक्स में आपको दिखा दूं कि जो ऐप डॉट जेएसएक्स था वो यहाँ पे इस तरह इसने लिखा है, सेम इसी तरह हमने ऐप डॉट जेएसएक्स को यहाँ पे वेलकम को इस तरह रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे रखा है वेलकम और इसके सामने जो है ये रखा। अब देखें इसमें जो है क्या मिस्टेक है, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ ये। अब देखें यहाँ से जो है हमारा ये अभी फिलहाल तो सही है। जैसे मैंने ये कर दिया, कंट्रोल एस करूंगा और फिर जाके यहाँ पे जाके न्यू टर्मिनल पे ओपन करूंगा और न्यू टर्मिनल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी भी ओपन है लेकिन मैं दोबारा इसको ओपन करना चाह रहा हूँ। दोबारा बता रहा हूँ, पहले लिखना है हमने CD। क्यों CD लिखना है, क्योंकि अभी जो है हम अभी फिलहाल इस पे कोड रिएक्ट में है, लेकिन यहाँ पे है कोड रिएक्ट में है, तो हमें इस फाइल के अंदर जाना है। अब अगर आपके पास पहले से है तो तब तो आपको कोड इसमें CD और उसको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अभी कहाँ पे हूँ, बाहर हूँ। बाहर कहाँ पे, कोड रिएक्ट में हूँ, मुझे इस कोड रिएक्ट के अंदर जाना है, तो इसके लिए मैंने लिखा है इस पे CD और यहाँ पे लिखा है कोड रिएक्ट। जैसे ये लिखा तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो है यहाँ पे क्या आया है, कोड रिएक्ट, उसके अंदर जाके कोड रिएक्ट में आ गया। अब ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे कि मैं सिंपली इस पे लिख दूंगा CMD क्यों लिखेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जो है हमारे पास एरर आ रहे थे। इस एरर को हैंडल करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे CMD लिख के और उसके बाद npm रन और फिर आपके पास यहाँ पे div। जैसे ये लिखा और फिर जाके कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास जो है ये फाइल आ रहा है एरर। जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे मेरे पास एक एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, इसको जाके देखते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जो भी नया कंपोनेंट फोल्डर बनाया था उसको भी आपने मेंशन करना है, जो कि हमारे पास ये है। सिंपली आपने यहाँ पे लिखा है कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स की स्पेलिंग यहाँ पे कंपोनेंट्स। जैसे ही कंट्रोल एस करूंगा और इसी में जाके आप देखें यहाँ पे अब दोबारा इसको टर्मिनल को ओपन करने के लिए मैंने कंट्रोल शिफ्ट और इसमें बैकटिक का साइन दिया, जो कि हमारे पास यहाँ पे भी है। ये हमारे पास जो है यहाँ पे ये भी है, देखें कंट्रोल शिफ्ट और बैकटिक का साइन। अब यहाँ से क्या करेंगे, अगेन मुझे CD पे जाना है और कोड रिएक्ट पे जाना है और फिर उसके अंदर जो है मुझे CMD पे क्लिक करना है और फिर मैंने यहाँ पे करना है npm रन और div। जैसे ओपन किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये आ गया और क्लिक करेंगे, हमारे पास जो है इस फाइल को आना चाहिए। अब देखें यहाँ पे क्या मिस्टेक आ रहा है वो जाके देखेंगे। कह रहा है कि ऐप हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ऐप को आप ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं, तो यहाँ पे आप जो है दोबारा ऐप को डिक्लेयर नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ से जो है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल X किया और min.jsx में रखूँ तो तब जो है मेरे पास क्या आ रहा है, कंट्रोल X किया और फिर जाके यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास अभी भी वही एरर आ रहा है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एरर क्या है। एरर आपके सामने, एक तो मेरे पास जो है ये है, यानी ऐप नहीं है, यहाँ पे हमारे पास इस फाइल का नाम है वेलकम। और सेकंड पॉइंट ये है कि अगर मैंने यहाँ पे डॉट लिखा तो ये एक क्लास के तौर पर गिनेगा और इसलिए जो है मुझे ये लिखना है। बेशक यहाँ पे इस पे नीचे अंडरलाइन आए लेकिन ये गलत नहीं है, वो खुद ही नॉर्मली इसको हटा देगा, कोई मसला नहीं है। जैसे मैंने कंट्रोल एस किया, यहाँ तक हो गया और अब जाके इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये इसमें हेलो रिएक्ट आया। इसी तरह अगर आप इस पर जहाँ पे वेलकम में आप कुछ आपने लिखा है तो वही आएगा। अब ये तो हो गया एक कंपोनेंट। इसी तरह अगर मैं एक और फाइल बनाऊँ, यानी मैं फुटर हेडर और ये सब चीज़ें बनाता रहूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक किया और इस पे मैंने लिखा है header.jsx। जैसे header, इसमें header.jsx लिखा और सेम एज इट इज़ इसी को कॉपी और पेस्ट करके, ताकि यहाँ पे हमारे पास जल्दी जल्दी हो जाए, कंट्रोल V किया, यहाँ तक हो गया। अब इसका नाम जो है मुझे क्या करना है, हेलो हेडर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो हेडर, यानी नाम है, आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, और इसमें भी मैंने लिखना है एक्सपोर्ट हेडर को। यहाँ तक हो गया, कंट्रोल एस किया और यहाँ पे जो है मैं इसको कहूँगा यहाँ से वेलकम हेडर फाइल, ये कर दिया, कंट्रोल एस, एक हो गया ये। अब सेकंड चीज़ क्या है कि इसमें जैसे हमने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे इसमें एक्सपोर्ट भी किया, तो अब जाएंगे कहाँ पे, app.jsx में। app.jsx में क्या करना है, सेम इसी को मैंने करना है कॉपी। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया कंट्रोल C। अच्छा, यहाँ से जो है मैं इन सब को हटा रहा हूँ, जैसे ये हटा दिया और यहाँ पे आके इसको करना है इंपोर्ट। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट करूँगा, पहले का नाम क्या था, लिखा हुआ था कि वेलकम, तो अब हमारे पास इसका नाम होगा हेडर। जैसे ये हो गया और इसी के बाद यहाँ पे भी आपने इसको टारगेट करना है। यहाँ पे मैंने लिखा है हेडर लिखा और इसको क्लोज कर दिया, बाय सेल्फ क्लोज है, यहाँ पे हो गया। और अब जाके इस पे जाके रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास जो है यहाँ पे क्या आ रहा है, कह रहा है कि आपके पास जो है ये वेलकम 2 टाइम लिखा है। जब सेम वही अगेन वही मिस्टेक है, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट करें तो इसलिए हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे भी वेलकम के बजाय हेडर लिखना है, यहाँ से मैंने लिखा है हेडर।
ये हो गया, कंट्रोल एस किया और फिर जाके इसको विदाउट रिफ्रेश पे देखें, यहाँ पे पहले लिखा हुआ है हेलो इसमें रिएक्ट और फिर वेलकम हेडर लिखा हुआ है। और इसी तरह मैंने क्या करना है, 2-3 और फाइल बना के फिर हम क्लास की तरफ आएंगे। अब देखें ये बन गया। इसी तरह मैंने एक और कंपोनेंट बनाना है। इस तरह हम बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाएंगे जो कि हमारे पास आगे बहुत हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो और हमारे लिए अच्छा रहेगा। अब देखें यहाँ पे हेडर हो गया। इसी तरह मैंने लिखा है फुटर डॉट JSX, इंटर किया और बाकी वही रखूँगा। इसको भी मैंने करना है सेम बना देते हैं, बल्कि यहाँ पे बनाया एक फंक्शन और फंक्शन का नाम जो है कैपिटल में रखा फुटर, और फुटर के अंदर यहाँ से मैंने लिखना है रिटर्न लिखा और रिटर्न के अंदर जो है आप चाहें तो वही नैव बार टैग वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैंने इसको लिखा है H1, एक हेडिंग दिया और हेडिंग पे अंदर मैंने लिखा है वेलकम टू फुटर। यहाँ तक हो गया। अब इसके अंदर हम आगे पैराग्राफ और फुटर के अंदर फुटर्स की चीज़ें रखेंगे। फिलहाल सिर्फ कंपोनेंट्स के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे यही सिंपल कर रहा हूँ। ये हो गया और इसको करना है। अब स्टेप याद करने हैं कि जैसे हमने वो बनाया तो पहले हमने क्या करना है, जैसे हमने फंक्शन बनाया उसके बाद क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के अंदर हमें क्या करना है, जो हमने नाम बनाया था, जो कि हमारे पास फाइल का जो नाम है, जैसे मैंने ये बनाया, फिर जाके app.jsx में जाना है और इसको पहले इंपोर्ट करेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्ट फुटर फ्रॉम, और इसके अंदर यहाँ पे डॉट के साथ यहाँ पे मैंने लिखा है कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास है फुटर। ये मेरे पास क्या मिस्टेक आ रहा है, बटन, अच्छा इसको यहाँ से कंपोनेंट्स, और इसके अंदर मैंने क्या करना है, यहाँ पे रखना है फुटर के अंदर .jsx। यहाँ तक हो गया और इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे। अभी तक हमारे पास लाइट इसलिए है, अच्छा मैं इसको यहाँ से क्लोज करूँ। ये मेरे पास जो है क्या है, यहाँ से मैंने फुटर को लेके आना है। जैसे यहाँ से फुटर को यहाँ पे रख दिया। अब देखें फुटर के अंदर जो भी चीज़ें होंगे, वेलकम के अंदर ये हमारे पास 3 कंपोनेंट्स बन गए। अब इन 3 कंपोनेंट्स के अंदर क्या है, वो सब जो है हम app.jsx पे रख रहे हैं। जैसे ये कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया और फिर जाएंगे अपने इस फाइल पे। जैसे क्लिक किया, आप देखें मैं इसमें रिफ्रेश करने से पहले ही हमारे पास आ गया वेलकम टू फुटर। ये तो हमारे पास सिंपल कंपोनेंट का जो हमारे पास फंक्शन कंपोनेंट हमने बनाया। इसी तरह आप नैव बार भी बना सकते हैं और ऐप में भी बना सकते हैं, कार्ड भी बना सकते हैं, जितने भी चीज़ें आप बना रहे हैं बना सकते हैं, जो कि हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। आगे हम पूरा प्रोजेक्ट बना लेंगे तो फिर हमारे लिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्लास कंपोनेंट। अब क्लास कंपोनेंट को किस तरह देखेंगे, देखें हमारे पास क्लास कंपोनेंट जो है एक पुराना तरीका है जो रिएक्ट के अंदर पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, हुक्स से पहले। हुक्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, इससे अगले वाले टॉपिक्स में हम हुक्स को भी कवर करेंगे, लेकिन क्लास कंपोनेंट्स हुक्स से पहले यूज़ होता था। अब देखें क्लास कंपोनेंट्स के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो है मैंने क्लिक किया और इस पर जो है न्यू फाइल पे क्लिक किया, यानी मैं पहला एक न्यू कंपोनेंट बना देता हूँ और उस कंपोनेंट का नाम मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, card.jsx। जैसे ये बनाया, क्लिक किया, ये मेरे पास बन गया। अब इसमें क्या करना है, इसमें सिंपली मुझे पहले इसको इंपोर्ट करना है, किसको, रिएक्ट को। क्लास कंपोनेंट में यही होता है कि आप इसको इंपोर्ट करें रिएक्ट को, और इसके साथ जो है यहाँ से मुझे कंपोनेंट भी लेना है। अब कंपोनेंट लेने के लिए मैं इसको कैपिटल रखना चाह रहा हूँ, कंपोनेंट। जैसे ये कंपोनेंट बनाया, याद रहे कि यहाँ पे हम मिस्टेक कर सकते हैं, कंपोनेंट्स नहीं लिखना है, यहाँ पे एस दिया तो हमारे पास में एरर आ सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने फ्रॉम और इसके अंदर जो है यहाँ पे लिखा है रिएक्ट, यहाँ से मैंने रखना है रिएक्ट। जैसे ये रिएक्ट दिया और इसको मैंने यहाँ तक टर्मिनेट किया। अब देखें इस पर क्या होगा कि ये कंपोनेंट लेके आएगा और यहाँ पे डॉट के बजाय यहाँ से कॉमा आएगा, ये बन गया। अब इसमें क्या करना है, हमने बनाना है क्लास के अंदर यहाँ पे बनाएंगे कार्ड, और कार्ड को मैं फिलहाल कैपिटल में रख रहा हूँ। एक्सटेंड करूँगा, एक्सटेंड किससे करूँगा, एक्सटेंड्स कंपोनेंट के साथ करूँगा, क्योंकि ऊपर मैंने कंपोनेंट बनाया। जैसे ये बन गया। अब इसके साथ जो है मुझे कर्ली ब्रेसेस देने हैं। कर्ली ब्रेसेस के बाद क्या करेंगे, हम अक्सर गलती करते हैं, रिटर्न से स्टार्ट करते हैं, जो कि क्लास में हमेशा होता है रेंडर, और रेंडर के साथ ये मेथड, यानी इस तरह जो है रेंडर बनेगा। जैसे ये बन गया, जैसे हम फंक्शन बनाते थे इसी तरह जो है हमें रेंडर मेथड को यूज़ करते हुए ये यूज़ करना है, और इसके अंदर मुझे क्या करना है, रिटर्न यूज़ करना है। रिटर्न को भी मुझे सेम एज इट इज़ लिखना है और इसको लास्ट में टर्मिनेट करना है। इसके अंदर जो है मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे लिखना है डिव।
अब div क्यों यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो इसको div यूज़ करें, आप चाहें तो इसको फ्रेगमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने फ्रेगमेंट के बारे में भी पढ़ा था और इसमें इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब क्या करेंगे कि इसके अंदर जो है मैं एक सिंपली टैग दे रहा हूँ, दिस इज अ क्लास कंपोनेंट, और इसके बाद जो है मैं एक और टैग ऐड कर रहा हूँ जो कि हमारे पास है एक पैराग्राफ जिस पे लिखा होगा सक्सेसफुली। अब देखिए रेंडर सक्सेसफुली मैंने ये लिखा है और ये मेरे पास हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पे फ्रेगमेंट यूज़ नहीं करता तब मेरे पास जो है अगर मैं 2 टैग ऐड कर देता तो मेरे पास यहाँ पे एरर आ सकता था। अब फिर क्या करना है, जैसे हमारे पास ये बन गया है तो लास्ट में हमने क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट के साथ यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, जो कि हम आमतौर पर कर रहे थे डिफ़ॉल्ट, और इसके साथ जो है कार्ड। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से एक्सपोर्ट डॉट कार्ड, क्या मिस्टेक है भाई, एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट अच्छा इसको दोबारा लिखते हैं। और यहाँ से जो है मैं एक चीज़ और भूल गया हूँ जिसकी वजह से ये मसला है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और इसके साथ जो है कार्ड। जैसे ये बन गया है हमारे पास जो है ये एक्सपोर्ट हो गया है। अक्सर हम यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, जो एक्सपोर्ट करना भूल जाते हैं। फिर जाएंगे हम अपने app.jsx में। पहले हमने क्या करना है, यहाँ से मैंने लिखना है कार्ड, और इस कार्ड को यहाँ से क्लोज करूँगा, सेल्फ क्लोज करूँगा, और फिर यहाँ पे आके इसको इंपोर्ट करना है। सिंपली मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया, मेरे पास इंपोर्ट कार्ड फ्रॉम कंपोनेंट कार्ड डॉट jsx कंट्रोल एस किया, और फिर जाएंगे यहाँ पे और रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि कार्ड में एक उस पर एरर आ रहा है। जाके देखते हैं कि इसमें क्या एरर है। और जैसे यहाँ पे आके कार्ड डॉट jsx और कंट्रोल एस यहाँ पे आएंगे और इस पे लिखा हुआ है कार्ड में कि कोई एरर है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। अच्छा, अगर यहाँ पे अगर मैं div यूज़ करूँ और यहाँ से जो है इस div को क्लोज करूँ, कंट्रोल एस किया, और अब जाके इसको देखेंगे तो हमारे पास जो है ये आया। अब ये पुराना तरीका है इसलिए जो है div मांग रहा है, यानी div में मसला है। वैसे तो हम नए तरीके से मोस्टली हम फ्रेगमेंट यूज़ करेंगे, और ये हमारे पास जो है क्या होगा। अब देखें ये हमारे पास था क्या कि क्लास कंपोनेंट्स। अब इसको थोड़ा सा इनके मिस्टेक्स देखते हैं कि जो हम मोस्टली करेंगे आगे। जैसे हमारे पास कॉमन मिस्टेक क्या होगा, पहले हम जो रेंडर का मैंने बताया था कि यहाँ पे जो है डायरेक्टली रिटर्न यूज़ करते हैं, जो कि हमें रेंडर यूज़ करना है क्लास कंपोनेंट्स के अंदर। फिर सेकंड हम क्या करते हैं कि हम एक्सपोर्ट करना भूल जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि क्लास कंपोनेंट के साथ जो है ये हम एक्सपोर्ट करें, हम दूसरे फंक्शन के साथ फंक्शन कंपोनेंट यूज़ करें तब भी हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट लाजमी यूज़ करना है, ताकि हमारे पास जो है जहाँ पे इंपोर्ट करें वहाँ पे कोई एरर ना आए। फिर लास्ट हमारे पास क्या है कि हमने जब भी कंपोनेंट बनाना है तो तब हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे मैंने सारे जो है इनको कैपिटल रखा है, वैसे हमारे पास ये स्मॉल यानी लोअर केस में होना चाहिए था। अब ये था हमारे पास क्लास कंपोनेंट्स और फंक्शन कंपोनेंट्स। मिलते